वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज है ईद का थर्ड डे। तो यहाँ पर ऐसा सेकंड डे थर्ड डे कुछ होता नहीं है, जस्ट एक दिन की ईद होती है ये। बट हाँ, जिनके रिलेटिव्स हैं बहुत सारे और फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, तो फिर उनकी ईद 2-3 दिन की होती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो हमारी फैमिलीज़ है, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, तो कभी वो हमारे घर आते हैं, कभी हम उनसे मिलने जा रहे होते, तो इस तरह से ना पूरा 1 वीक का हमारा ईद सेलिब्रेशन चलता है। एनीवेज़, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, तो टोटल किड्स को मिला के जो है वो 15-16 लोग होंगे। तो आज के व्लॉग में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने मैनेज किए, क्या क्या चीज़ें बनाई, किस टाइम पे बनाया और कैसे सेटअप किया। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल के लिए जो है ना स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सारे वेजेस को कट कर लिए थे इस तरह से स्लाइसेस में। और इसमें मैंने कुछ बेसिक मसाले डाले, चिली फ्लेक्स डाला, और यहाँ पे हमारा जो है स्प्रिंग रोल का स्टफिंग रेडी है। और इसके बाद मुझे बनाना था चिकन समोसा। तो चिकन समोसे के लिए मैंने इस तरह से बोनलेस चिकन को ग्राइंड कर लिया था घर पे ही कीमा बनाकर, और उसकी फिर स्टफिंग रेडी कर ली। एंड यहाँ पर स्प्रिंग रोल में मैंने थोड़ी सी चीज़ भी डाल दिया है, जिससे कि ये थोड़ा चीज़ी चीज़ी सा टेस्ट आए। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो मेरी थोड़ी हेल्प करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ ये मैं कर देता हूँ, और तुम्हें कुछ और कुकिंग वगैरह करनी है तो तुम फिर वो कर लो। तो इस तरह से जो है ना जल्दी काम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा होता है कि जब आपकी कोई इस तरह से हेल्प कर दे, तो चीज़ों को करना आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके ना अपने सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि कितने अच्छे से ना इन्होंने स्प्रिंग रोल फोल्ड किया है। तो इन्होंने खुद से ही यूट्यूब पे देखा कि ये किस तरह से फोल्ड होता है, और उसके बाद ये फिर करने लगे। तो ये मुझसे भी अच्छे तरीके से स्प्रिंग रोल फोल्ड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक ये काम इधर हो रहा है, तो आगे की चीज़ें जो मुझे बनानी है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं बना रही थी यहाँ पे चॉकलेट स्टफ़ डेट। तो उसके लिए मैंने ये बड़े साइज़ के जो डेट्स होते हैं वो लिए, और इसके सीड्स को रिमूव कर दिया। एंड इसमें मैंने आलमंड्स एंड वॉलनट इस तरह से स्टफ़ करके, और इसके एजेस को थोड़ा प्रेस करके ना सील कर दिया है, जिससे कि स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट लिए हैं, और उसे डबल बॉयलर पे हमें इस तरह से मेल्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, और जो हमने स्टफ़ डेट्स रखे थे उसे इस तरह से डिप करना है, और जिससे कि ना ये अच्छे से एक लेयर क्रिएट हो जाए। एंड उसके बाद इसे हम एक ट्रे पे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से जितने भी डेट्स है उसे मैंने इस तरह से कर लिया था। एंड इसके ऊपर से मैंने पिस्ताचियो को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, जिससे कि ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये वाली डेट्स जो है वो आप ज़रूर ट्राई करें, ये थोड़ी डिफरेंट भी लगती है देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। एंड यहाँ पर हमारा स्प्रिंग रोल एंड समोसा रेडी हो चुका है। तो इसे मैं अभी डालूंगी जिप लॉग में, और इसे मैं फ्रीज़ में रख दूंगी। एंड नेक्स्ट डे फिर इसे जस्ट निकालना है और हमें इसे फ्राई करना है। एंड अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी उस दिन। बट अल्हम्दुलिल्लाह इवनिंग तक वेदर जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया था। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, एंड मैंने फ्रिज से सारे सामान जो है वो निकाल लिया था। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेवई के लिए जो है ना वो मिल्क बॉईल होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से हमारा मिल्क जो है वो बॉईल हो गया है। तो जितने मैंने मिल्क डाला था वो हाफ़ रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें अब जाएंगी हमारी सेवइयाँ। तो ये वही वाली सेवई है जो मैंने ईद के दिन बनाई थी, एंड सबको बहुत पसंद आई थी, और सबने बहुत तारीफ़ भी की थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको भी ये वाली सेवई खिलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेवई इसलिए बनाई क्योंकि ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है बनने में, और इसे जो है ना हमें ठंडा ही सर्व करना है। तो बेहतर है कि आप इसे पहले ही बना के रख दें। तो यहाँ पर हमारी सेवई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद मैंने चिकन मैरिनेट किया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शेज़वान चिकन। तो आज मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है कि क्या क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज शेज़वान चिकन। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट करके इसे साइड पे रख दिया, और इसके बाद हम आ जाते हैं दही बड़े। तो मेरे हाथ के दही बड़े ना सबको बहुत पसंद आते हैं, तो सोचा कि चलो फिर ये भी बना लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा जिंजर ग्रेट करके एंड थोड़ा इसमें जीरा डालेंगे एंड थोड़ा सॉल्ट। और इसके बाद ना मैं दही वड़े फ्राई करने लगी थी। तो जब तक हमारा दही वड़ा फ्राई हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो वेज पुलाव के लिए वेजीज जो है वो कट कर लेते हैं। और साथ ही मैंने इधर आलू भी बॉईल होने के लिए रखा था। तो ये आलू जो है वो हमारा जाएगा वेज कटलेट में। तो यहाँ पर ये देखे वड़े भी अच्छे से ना गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो इसे मैं साइड पे निकाल के रख लूँगी। तो जब तक मैं ये काम कर रही थी, हस्बैंड इधर जो है ना बच्चों के लिए गुडी बैग रेडी कर रहे थे। तो ईद के दिन जितने बच्चों को हमें देना था बस हमने उतने ही पैकेट्स रेडी किए थे, और जो बाकी के रह गए थे वो हस्बैंड जो है वो अभी पैक कर रहे हैं। तो बॉयज़ के लिए हमने लिए थे बबल गन, जो कि काफ़ी अच्छी रही थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। एंड जो थोड़े बड़े बच्चे थे ना उन्हें हमने जस्ट गिफ्ट कार्ड दिए थे और चॉकलेट, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए क्या ले। तो हम लोगों ने सोचा कि गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, जिससे कि वो अपनी पसंद की चीज़ें ही ले लेंगे। तो गर्ल्स के लिए हमने लिए थे पिंक कलर के कैरी बैग एंड बॉयज़ के लिए ब्लू कलर के कैरी बैग। तो बच्चों को इस तरह से ना कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हमें कुछ ना प्रिंट में चाहिए था बट वो हमें मिले नहीं। तो हम इस तरह से ये प्लेन कैरी बैग्स ही लेकर आ गए। एंड यहाँ पर हमारे सारे गुडी बैग्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। एंड यहाँ पे मेरे दही वड़े फ्राई हो चुके थे। तो अब मैं करने लगी हूँ वेज कटलेट की तैयारी। तो ये सारे वेजीज जो है ना वो मैंने कल रात में ही कट करके और जिप लॉग में इस तरह से रख लिया था कि सुबह मैं बस जल्दी जल्दी से निकालूँ और फिर बना लूँ। तो यहाँ पर जितने भी वेजीज मैंने कट करके रखे थे वो सारे डालने हैं। फिर बॉयल पोटैटो मैंने इसमें ऐड किया है और इसमें जाएगा थोड़ा स्प्रिंग अनियन और जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको रेसिपी बता रही हूँ, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इस तरह से वेज कटलेट को शेप देना है और ये फिर जाएगी फ्रिज में। इसके बाद फिर मैंने राइस बनाई। तो उन सब की क्लिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास और चीज़ें जो है वो ज़्यादा बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर राइस जो है वो बना लिया। तो मैंने बनाए थे वेज पुलाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेज पुलाव की जो पॉट है वो रखी हुई है दम पे। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ टर्किश डिज़र्ट। तो इसके लिए जस्ट मैंने मिल्क लिया है, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। एंड कॉर्न स्टार्च डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसे गैस स्टोव पे रखेंगे। तो गैस स्टोव पे रखने के बाद इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना लगे। इसके बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा कार्डमम पाउडर एंड यहाँ पर मैंने वेनिला एसेंस भी डाला था बट उसकी क्लिप नहीं आई है। तो आप इस तरह से थोड़ा 2-4 ड्रॉप ना वेनिला एसेंस डालें, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इन सबको डालने के बाद हमें इसे स्टर करते रहना है। जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसमें मैंने ऐड किया है क्रीम चीज़। और इन सबको डालने के बाद देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो क्रीम है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं बना क्या रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कुनाफा। तो इसके लिए जस्ट मैंने जो फेनी सेवई होती है ना, जो इंस्टेंट सेवई होती है, हमारे साइड इसे लच्छा भी बोलते हैं, वो वाले मैंने लिए हैं पैकेट्स वाले। और इसे इस तरह से हमें क्रश कर लेना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा घी, और घी डाल के हमें इसे अच्छे से क्रश कर लेना है, जिससे कि ये थोड़ा बाइंडिंग फॉर्म में हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग ट्रे, उसमें भी मैंने डाला है थोड़ा घी, और जिससे कि ये इसके नीचे जो है वो लगे नहीं। और ये डालने के बाद हमें एक लेयर जो है वो सेवई की रखनी है और इसे अच्छे से इस तरह से स्पून से हमें सेट करना है, जिससे कि ये आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड इसके बाद जो हमने क्रीम रेडी की थी वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप क्रीम की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छे से ये थिक हो गई है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि क्रीम में हमने थोड़ा शुगर भी ऐड किया है। तो शुगर जो है वो आप थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि इसके ऊपर से अभी जो है ना वो शुगर सिरप भी जाएगी। तो इस तरह से हमें क्रीम लगानी है, उसके ऊपर से सेवई की एक और लेयर जाएगी और इसे हल्के हाथों से जस्ट हमें प्रेस करना है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर अवन जो है वो मैंने प्री हीटेड पे लगा दिया था। अब ये जाएगी अवन में और इसे हमें 40 मिनट्स के लिए 250 डिग्री पे बेक करनी है। तो जब तक ये बेक होगा इसके लिए फिर हम यहाँ पे शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाटर एंड उसमें मैंने डाला है शुगर और सैफरन। तो सैफरन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर दें। तो यहाँ पर जस्ट मैंने थोड़ा कलर के लिए डाल दिया था और ये शुगर सिरप भी जो है वो हमारा रेडी हो गया है। एंड यहाँ पर हमारा कुनाफा भी बेक हो गया है। तो जस्ट हमें इसे अवन से निकालना है और गरम गरम में ही ना आपको इस शुगर सिरप को उसमें डालने हैं, इस तरह से स्प्रेड करते हुए। तो आप जितने भी शुगर सिरप है वो अच्छे से इवनली सारे साइड्स में डाल दें एंड इसके ऊपर से आपने इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, जिससे कि ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और फिर आपने इसे अभी रख देना है। तो तुरंत आपने इसे कट नहीं करना है, इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें।
तो जब तक यहाँ पर हमारा कुनाफा रेडी हो रहा था तो हस्बैंड यहाँ पर स्नैक्स फ्राई कर रहे थे, क्योंकि इन स्नैक्स को भी ना फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है। और जब तक ये फ्राई हो रहे थे तब मैंने ये कुनाफा बना लिया। एंड यहाँ पर उसके बाद मैंने एक साइड पे जो है वो चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसे मुझे इस तरह से स्टिक में करके ना उसे फ्राई करनी थी। और उसके बाद मैंने उसके लिए अलग से फिर एक सॉस भी बनाई थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो फ्राई हो गई थी और हम भी रेडी हो गए थे। एंड यहाँ पर हस्बैंड जो स्टफ़ डेट्स हमने बनाई थी उसे सर्विंग ट्रे में लगा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ख़त्म हो गई थी और हमारे गेस्ट भी आ गए थे। तो उस दिन का वेदर ना काफ़ी अच्छा हो रहा था और बाहर दिख रही थी डबल रेनबो। तो सारे लोग जो है ना वो इसी तरह से छोड़ के हम सब बाहर चले गए और ये देखे व्यू कितना ही खूबसूरत हो रहा है। एंड यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके थे। एंड ये है टेबल जो हमने सेट किया था और सारी चीज़ें बन गई है। बस यहाँ पर मैंने अभी राइस नहीं रखी थी क्योंकि वो ठंडी हो जाती, क्योंकि सबने तो पहले स्नैक्स ही खाना है, तो इसलिए मैंने राइस यहाँ पे नहीं रखा था। साथ में मैंने रायता भी बनाया था तो वो भी मैंने रख दिया है यहाँ पे। और ये देखिए चिकन, इसका लुक इतना ही ज़बरदस्त आ रहा है और जितना ये देखने में टेस्टी था ना, ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कुनाफा को मैंने कट किया है। तो इस तरह से आपको ना पीसेस में कट कर लेना है और बहुत ही हल्के हाथ से इसे निकालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थी। तो आप ये बनाएं और अपने गेस्ट को खिलाएं, तो आई एम श्योर ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमारे गेस्ट को तो ये बहुत ही पसंद आई थी। सो ये रही मेरी दावत मेन्यू की फ़ाइनल लुक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडियाज़ भी मिले होंगे। आप भी ये डिशेस बनाएं और इन्जॉय करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।